मैम, प्रियंका वाड्रा को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस मिल चुका है। जिस घर में वो रह रही थी किसी पद पे है नहीं, पर उसके बावजूद भी जो इन्हें घर मिला हुआ था उसको खाली करने का नोटिस दे दिया गया। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनता ने, यूथ ने, इनफैक्ट हमने बचपन से यही देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने निरंतर पुत्र मोह बेटी मोह में सरकारें चलाई हैं और अपना घर भरा है और कुछ नहीं करा। जैसे उनके पास सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी तो थी दिखाने को, पर चले जाते थे बिना बताए वो घूमने, विदेश यात्रा करने। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद चाहे बिटिया हो, चाहे माता जी हो, चाहे बेटे, जो सब अपने थाईलैंड में अपनी वेकेशंस करते थे और अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचते भी नहीं थे। तो ये सब तो सिर्फ एक दिखावा था, झूठ बोलना था और आनंद ले रहे थे। आज भी वो सरकारी घरों में बैठकर आनंद ले रहे हैं। वाड्रा साहब जो उनके पति देव हैं, उन्होंने तो कितना घोटाला घपला किया है, वो तो आप सब हम सभी जानते हैं, जनता जानती है। उसके बावजूद वो सरकारी घर भी चाहती हैं, उसमें रहना भी चाहती हैं, उसके ऐशो आराम भी लेना चाहती है। तो उसके लिए बोलिए कि उन्हें पहले सरकार चलानी आनी चाहिए, सरकार में आना चाहिए, जनता की सेवा जाननी चाहिए। वो इच्छा शक्ति उनके दिल में हो कि वो जनता की सेवा अपने प्यारे प्यारे पांव से बाहर आके करें। ये नहीं कि घर पे बैठ के महारानियों की तरह जिए, जो उनके परिवार ने निरंतर करा है वो सब उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और मोदी सरकार उन्हें एक्सपोज कर रही है, मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रही है और करना भी चाहिए। जो डिजिटल स्ट्राइक है उसके बाद भी चाइना पूरी तरह से हिल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी अफेक्टेड है। और जो कांग्रेस पार्टी और कोई और पार्टी उसका समर्थन कर रही है, वो हमारे लिए तो बुरा कर ही नहीं रही, अपने लिए बुरा कर रही है, क्योंकि वो अपना मुखौटा खुद ही उतारकर जनता के सामने दिखा रही है और जनता को बता रही है कि आपने जो करा है लोकसभा में हमें ना चुनने का फैसला, वो बिल्कुल एक नंबर अव्वल है। और आगे भी आप ऐसा ही करिएगा कि हमें मत चुनिएगा, क्योंकि अगर हम आ गए तो हम तो पाकिस्तान और चीन के गुणगान गाएंगे, हिंदुस्तान तो हमारे लिए कुछ नहीं है। मैम, इसी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले या फिर पक्षकार पत्रकार जैसे कि राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, वो ये बोलते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से 59 ऐपों पे बैन लगाया गया, तो वो ये कहते हैं कि इसी तरीके से जो जर्नलिस्ट जो खुलकर बोलते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं, एक दिन उन पे ना बैन लगा दे। देखिए, सवाल पूछना आपका हक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद कहा था कि एक ऑपोजिशन एक डेमोक्रेसी और एक अच्छी सरकार की बैकबोन होती है। जब इतनी बड़ी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको शक है तो कहीं आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि आप ही के अंदर खोट है। अब रही बात बैन लगाने की, सरकार ने या हमने कभी ने सवाल पूछने से मना नहीं करा, पर उन सवालों में जब आप अपने ही जवाब ढूंढकर पाकिस्तान के नुमाइंदे बन जाते हैं, जब आप चीन के नुमाइंदे बन जाते हैं, जब आप हिंदुस्तान के लिए जयचंद बन जाते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। और मुझे तो लगता है ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना तो हिंदुस्तान की जनता खुद चाहती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप नमक हिंदुस्तान की मिट्टी का खाएं और नमक हरामी करके गुनगाना पाकिस्तान और चीन का गाएं। मैम, एक तरफ गलवान घाटी में जिस तरीके से चाइना ने अपनी जो हरकत की थी उसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी हो, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि जो 59 जो ऐप थे जो बैन किए गए हैं उनमें से टिकटॉक भी एक है, तो टिकटॉक ने जो 30 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दिया था उसे वापस करने की बात कह रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस तो वो थाली का बैंगन है जो कभी इधर कभी उधर। इन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आदर सत्कार करती हूं, पर क्या करें, रिमोट कंट्रोल था सोनिया गांधी जी के। तो कांग्रेस और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को अपनी माता श्री जी से पूछना चाहिए कि जब वो आज ये बात करे कि बैन हटा देना चाहिए या फिर उनको बैन हटा के 30 करोड़ वापस कर देने चाहिए, तो इस बारे में भी बात करनी चाहिए ना कि क्यों उन्होंने ये कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि 2010 तक तो चाइना से हम 100 बिलियन यूएसडी का आपस में संबंध ऐसा करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट 100 बिलियन यूएसडी तक आसमान छुएगा। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है आप अपना दोगला रूप दिखा देते हैं कि जब आप इधर की बात करना चाहते हैं अपने मतलब की, तो अपने मतलब की करते हैं। जब आपको लगता है कि सरकार आज जो कर रही है उससे चीन पर तो दबाव बन ही रहा है, साथ ही साथ देश के अंदर बैठे हुए आप जैसे जयचंदों पर भी दबाव बन रहा है, तब आप अपनी बोलती खोलने लगते हैं, चुप्पी जो है वो तोड़ने लगते हैं। तो ये काम मुझे लगता है उनकी गंदी और गलीच राजनीति है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, और आज वही कर रहे हैं। जहां तक कि ऐप को, एप्लीकेशंस को बैन करने का डिसीजन है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार जब शेरीन जी आपसे बात करी थी, मैंने खुलकर बोला था कि इस समय जो चाइना है उस पर दोहरी मार बहुत जरूरी है। तो हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने उन्हें जो बॉर्डर पे जवाब दिया है वो तो आप सब और हम सब जानते ही हैं। साथ ही साथ जब हमारी सरकार ने ये डिजिटल उन पर स्ट्राइक करी है, बहुत ही अच्छा आपने नाम दिया, मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ, वो बहुत मुंहतोड़ जवाब एक चाइना को मिला है जो बहुत जरूरी है। मैम, दूसरी तरफ जो मुंहतोड़ जवाब दे दिया भारत सरकार ने, तो यहीं पर बैठे हुए लोग जो हैं वो टिकटॉक के लिए रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि काफी सारे लोग अनएम्प्लॉय हो गए, नौकरियां छूट गई उनकी।
देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप टिकटॉक जैसी इतनी बड़ी एप्लीकेशन को बैन करेंगे तो जहां पर यहाँ पर ऑफिस था हिंदुस्तान में और अभी भी है, तो शायद उनकी एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करेगा। मैं मानती हूँ जो टिकटॉकर्स थे जो वहां पर आगे बढ़े और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़े, उन पर भी अफेक्ट होगा। पर मुझे लगता है हर एक हिंदुस्तानी के दिल में पहले हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना महत्वपूर्ण है, अव्वल दर्जे पे आती है, उसके बाद अपना यानी अपना फायदा उन्हें नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि जनता खुद ही इस बात को समझेगी और खुद उभर कर आएगी कि हाँ, हम जानते हैं हमारे बॉर्डर पर अगर सेना पर हमला किया जा रहा है, हमारे सैनिकों को शहीद करा जा रहा है, हमारे देश की माताओं की गोद को सुना करा जा रहा है, तो अब जवाब देने का समय अगर टिकटॉक और उनके खुद के सैक्रिफाइस से है तो दिया जाए, और जनता देगी और बच्चे भी आजकल के दे रहे हैं। मैं नहीं मानती कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस जैसी सरकार के साथ, कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ खड़ा होगा और ये कहेगा कि नहीं, आप भले हमारे बॉर्डर पर जवानों को शहीद होने दीजिए लेकिन हम तो टिकटॉक करेंगे, ऐसा मैं नहीं मानती। शायद कांग्रेस ये करती होगी लेकिन हमारे देश के जवान और हमारे देश के लोग ये नहीं करते। मैम, जब से अभी 59 ऐप जो बैन हुए हैं उसको लेकर चाइना इतनी तरीके से बौखला गया है कि उसके जो पेपर हो या फिर मंत्रालय हो, उनकी तरफ से बयान आता है कि जितना इफेक्ट चाइना होगा उतना ही हिंदुस्तान को होगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कुछ ऐपों पे प्रतिबंध लगा दिया है चाइना के, तो इसका इफेक्ट कैसा मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही है। मैं तो मानती हूँ कि चाइना की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी इनसिक्योर जो अनसिक्योर्ड एप्लीकेशन है, उनको बैन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान में बैठे हुए हर एक व्यक्ति का मसला है जिसने इन एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। क्योंकि जांच पड़ताल के तौर पर ये जो उसके ज़रिए से निकल कर आया है कि इन एप्लीकेशंस में जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दी जाती है और वो आपका पर्सनल डेटा ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं, उसे निकाल भी सकते हैं, उसे छेड़छाड़ भी कर सकते हो, ना जाने आगे किस प्रकार वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उस पर प्रतिबंध लगना बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान का सुरक्षित और सेफ हो सके। क्योंकि हमने देखा है जिस प्रकार कोविड-19 जैसी महामारी को चाइना ने पूरे विश्व में फैला दिया, मैं नहीं मानती कि चाइना अपने आप को इतना कमज़ोर समझता है कि वो एप्लीकेशंस के ज़रिए हमारे डेटा को चोरी करके उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो भरपूर इस्तेमाल करता होगा और उसी पे हमें कोशिश करनी है कि उस पे आज के बाद हमें प्रतिबंध लगाना है। हाँ, हालांकि जबकि टिकटॉक ने खुद कहा है कि हम जाके दे आर इनवाइटेड टू टॉक टू द गवर्नमेंट, अगर वो जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन गवर्नमेंट के हैं, मोदी गवर्नमेंट के हैं, अगर उनको वो पास कर देते हैं, वो अपना सेफ्टी जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम वो प्रूव कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे से बैन हटना भी कोई बहुत बड़ी बात होगी। बैन तब हटेगा जब मोदी सरकार के तहत जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें देखा जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान की जनता अगर यूज़ कर रही है इन एप्लीकेशंस को तो वो सुरक्षित है, तो मोदी सरकार ज़रूर उन्हें मौका देगी। मैम, दूसरी तरफ जिस तरीके से बैन कर दिया गया टिकटॉक को, तो टिकटॉक की तरफ से मांग उठने लगी, वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करने लगे और जिन्होंने टिकटॉक ने सोचा कि यहाँ के किसी वकील को वो हायर कर लेंगे तो यहाँ पर से भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इसी को लेकर संबित पात्रा ने भी कहा कि ऐसे देशभक्ति वाले अपनाने वाले लोगों के पास ना जाए टिकटॉक की कंपनी, उससे बेहतर है कि वो कपिल सिब्बल के पास जाए। बिल्कुल सही बात है कि कपिल सिब्बल के पास जाए और मुझे तो लगता है कपिल सिब्बल अगर कोर्ट में केस लड़ने के लिए हाँ भी कर देते हैं, उसके बावजूद मुझे अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ही भरोसा है। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए टिकटॉक नहीं, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का यूथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका डेटा इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारी जो सरकार है उसका भी केस सुनेगी और टिकटॉक का भी केस सुनेगी। और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे मैंने कहा अबाइड करती है टिकटॉक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर जब तक वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी जनता को सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो ये नहीं करेंगे कि हाँ अब सब कुछ सुरक्षित है, तब तक वो लोग वापस टिकटॉक अपनी टिकटॉकर्स को और अपनी जनता को वापस लेकर नहीं हम पर हावी हो सकते। मैम, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक नया फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि चाइना की किसी भी कंपनी को यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा और ना ही तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जैसे कि रोड और ब्रिज वगैरह के लिए काम नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये बात तो बहुत ही दिनों पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कह दी थी कि आत्मनिर्भर हमें बनना है।
जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम उन देशों से नाता कहीं ना कहीं तोड़ने की भी बात करते हैं जिन देशों से हम सामान लेते थे, या फिर हम उन देशों से नाता तोड़ने की बात करते हैं जो हमारे बॉर्डर पर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसा गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं से कहीं तक हिंदुस्तान की जनता और सरकार नहीं लेगी। तो आज चीन को ये मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में त्योहार मनता था, लेकिन जो उसकी गूंज है वो चाइना में होती थी, क्योंकि चाहे पटाखे हों, चाहे वो दिए हों, चाहे वो बाती हों, हर कोई चीज़ हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। पर जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में हम वो काम अब करेंगे और हमारी यूथ आ भी रही है। जैसे मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि कोविड-19 के चलते जो चीज़ हमारे हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, मास्क और पीपीई किट जैसी चीज़ें, वो आज हिंदुस्तान में बन रही हैं। तो ये हमने मौका ढूंढा है, हमारी यूथ ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगी और हमारी यूथ आगे बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और नितिन जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि ऐसा देश जो हमारे सैनिकों पर हावी होने की कोशिश करे या ऐसा देश जो हमारे सैनिकों को बेमतलब मारने की कोशिश करे, उनको तो जवाब देना जरूरी है। तो हम उनसे काम और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ ही करेंगे। मैम, दूसरी तरफ जिस जमीन को बचाने के चक्कर में हमारे जवानों की शहादत हुई, तो उसी जमीन को लेकर वित्त मंत्री रह चुकी कांग्रेस की सरकार में पी चिदम्बरम कहते हैं कि जो भी पैसा हमने 2005 से 2006 के बीच में चाइना से लिया था, अगर हमें वापस कर दें तो क्या वो हमारी जमीन वापस दे देगा? देखिए, पी चिदम्बरम जी की बात और गधे की लात मेरे लिए एक बराबर है। इतनी बड़ी बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपना चिट्ठा खुद खुला दी जब उन्होंने जेल में जाना पड़ा। तो उनकी बात मेरे लिए ना कोई महत्व रखती है, ना ही मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता के लिए कोई महत्व रखती है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने हमारे देश की जनता को खूब लूटा हो, लूट कर अपने घर इतने भरे हों कि आज जब कच्चे चिट्ठे उनके खुले तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो मुझे वो स्पष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं बची कि मैं उनका कच्चा चिट्ठा यहाँ पर आपके सामने खोलूँ। ये दुनिया जानती है, कोर्ट जानता है और सभी लोग जानते हैं। तो वो जो भी बोल रहे हैं उसके लिए मैं सोचती हूं कि उन्हें अब अपनी बातों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर बोलने की जरूरत नहीं है। वो खुला बोले कि वो देशभक्त नहीं है, वो खुला बोले कि चाइना उनके लिए हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की जनता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर मुखौटा पहनकर आप चल रहे हैं, बस आप ही को नहीं पता कि वो मुखौटा बहुत सालों पहले उतर चुका है, आप ही को समझ में नहीं आया। मैम, जब 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान वैली में, तो उसी को लेकर कांग्रेस के कोई भी नेता हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, तो तमाम तरीके के क्वेश्चन पीएम नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे थे कि आप कब अटैक करोगे, कोई जवाब क्यों नहीं देते, क्या प्लान है। और जब डिजिटल स्ट्राइक कर दी है तो उसको लेकर कांग्रेस से तो कोई बयान ही नहीं आया। सिर्फ डिजिटल स्ट्राइक कहाँ करी शेरीन, उससे पहले आप देखिए ना, चाइना 2 दिन तक जो तुरंत अपने आके बयान देता है, 2 दिन तक चुप्पी साध कर बैठे रहे, बिल में घुसकर बैठे रहे। 2 दिन लगे ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने के लिए कि उनके कितने जवानों को हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने मार गिराया है। तो उनका डर तो वही दिख गया, उनको नाको चने हमने चबवाए हैं, घुटने टेकने पर मजबूर कर। अब जो डिजिटल स्ट्राइक है उसके बाद भी चाइना पूरी तरह से हिल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी अफेक्टेड है। और जो कांग्रेस पार्टी और कोई और पार्टी उसका समर्थन कर रही है, वो हमारे लिए तो बुरा कर ही नहीं रही, अपने लिए बुरा कर रही है, क्योंकि वो अपना मुखौटा खुद ही उतारकर जनता के सामने दिखा रही है और जनता को बता रही है कि आपने जो करा है लोकसभा में हमें ना चुनने का फैसला, वो बिल्कुल 1 नंबर अव्वल है। और आगे भी आप ऐसा ही करिएगा कि हमें मत चुनिएगा, क्योंकि अगर हम आ गए तो हम तो पाकिस्तान और चीन के गुणगान गाएंगे, हिंदुस्तान तो हमारे लिए कुछ नहीं है। मैम, इसी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले या फिर पक्षकार पत्रकार जैसे कि राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, वो ये बोलते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से 59 ऐपों पे बैन लगाया गया, तो वो ये कहते हैं कि इसी तरीके से जो जर्नलिस्ट जो खुलकर बोलते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं, एक दिन उन पे ना बैन लगा दे। देखिए, सवाल पूछना आपका हक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद कहा था कि एक ऑपोजिशन एक डेमोक्रेसी और एक अच्छी सरकार की बैकबोन होती है। जब इतनी बड़ी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको शक है तो कहीं आपको अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही के अंदर खोट है। अब रही बात बैन लगाने की, सरकार ने या हमने कभी ने सवाल पूछने से मना नहीं करा, पर उन सवालों में जब आप अपने ही जवाब ढूंढकर पाकिस्तान के नुमाइंदे बन जाते हैं, जब आप चीन के नुमाइंदे बन जाते हैं, जब आप हिंदुस्तान के लिए जयचंद बन जाते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो लगता है ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना तो हिंदुस्तान की जनता खुद चाहती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप नमक हिंदुस्तान की मिट्टी का खाएं और नमक हरामी करके गुनगाना पाकिस्तान और चीन का गाएं। थैंक यू मैम।